अपनी लाइफ के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 10 दिन के विपश्यना शिविर में जा रहे हैं, तो इसकी तैयारी भी बड़ी ही होनी चाहिए। कुछ अच्छी आदतें जो शिविर शुरू होने के कुछ हफ्तों पहले से ही बना लीजिए, ताकि आपका 10 दिन का शिविर और भी ज़्यादा इफेक्टिव एंड स्मूथ साबित हो। एज यू नो, दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये आपका कर्म योग ही है जो इसको सार्थक बनाता है। किसी भी काम को अच्छी तरह से करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है उसकी तैयारी। In our daily life activities also we prepare so many things, like to eat, we prepare food, to sleep, we prepare our bed, we make good presentations to work well. Same way, this life transforming course of Vipassana calls for a preparation to be done on mental, physical, emotional and spiritual basis. First of all, you have to make a strong determination, संकल्प for this 10 days विपश्यना शिविर। सबसे पहले तो आप ये संकल्प करें कि ये 10 दिन का विपश्यना शिविर मेरी ओर से किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन का सामना नहीं करेगा और मैं इस कोर्स को बहुत आसानी से कर लूँगी या कर लूँगा। Tell your mind clearly that I am going to do it, and trust me, you are going to do it without any hassle. Know that you have got a calling from Vipassana. और ये बहुत ही पुण्य से मिलती है। एक बात ध्यान रखिए, ये शिविर आपके लिए उतना ही आसान होगा जितना आसान आप इसको बनाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ आयशा, a professional meditation facilitator at your service, welcoming you to this video to prepare yourself for 10 days विपश्यना शिविर। क्या है वो अच्छी आदतें जो आपको अपना लेना चाहिए विपश्यना शिविर में जाने से पहले, जो आपके शिविर को बहुत ही आसान बना देंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये 10 दिन विपश्यना शिविर का एक्सपीरियंस आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब जैसे कि विपश्यना शिविर में जाने का पक्का इरादा, संकल्प आप कर ही चुके हैं, तो ये भी जान लीजिए कि विपश्यना शिविर में सुबह 4 बजे उठते हैं और 4:30 बजे से ध्यान साधना शुरू होती है, जो कि करीब 9 बजे तक पूरे दिन का स्केड्यूल बहुत ही टाइट रहता है। आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप सुबह 4 बजे उठने की आदत कुछ हफ्तों पहले से ही डाल लें, क्योंकि जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आपको वहाँ सुबह उठने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। Habits don't give us any discomfort. It will be hard to wake up this early only if it's not a habit. अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो इस आदत को त्याग दीजिए, क्योंकि अगर आप दिन में नहीं सोएंगे और सुबह 4 बजे से उठेंगे तो रात में 10 बजे आपकी नींद आराम से लग जाएगी। और जब आप रात के 10 से सुबह के 4 तक एट अ स्ट्रेच सोएंगे तो आप सुबह उठकर बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे। मेरा मिशन है आपके इस 10 दिन के शिविर को आपके लिए आसान बनाना। अगर आप इन कुछ गुड हैबिट्स को वहां जाने से पहले अपना लेंगे और उनमें ढल जाएंगे तो ये शिविर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी नई लाइफस्टाइल या नए शेड्यूल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, एंड वी डोंट हैव टाइम टू लूज देयर। So it's better we get accustomed to these good habits beforehand. इन गुड हैबिट्स में अगर आप पहले से ही ढल जाएं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। अब बात करते हैं दूसरी गुड हैबिट की, स्टेइंग अवे फ्रॉम मोबाइल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जैसे कि हम जानते ही हैं कि विपश्यना शिविर शुरू होने से पहले ही काउंटर पे अपने मोबाइल, कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स, बुक्स, डायरीज, पेन्स, एवरीथिंग वो जमा करवा लेते हैं, जो कि आपको शिविर के बाद ही वापस मिलता है। आज के समय में हम सभी लोग मोबाइल, लैपटॉप और अदर गैजेट्स के आदी हो गए हैं, तो अचानक इन सब से बिल्कुल ही दूर हो जाना आसान नहीं होता। Easy way to deal with this is getting used to staying away from gadgets and social media. Start getting habitual of using mobile only for necessary stuff.
अपने फ्री टाइम में भी मोबाइल का यूज़ करना बंद कर दीजिए। सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए, ज़रूरी बातों के लिए ही मोबाइल यूज़ करने की आदत कुछ हफ्तों पहले से ही डाल लीजिए। ट्रस्ट मी, ये गुड हैबिट आपके बहुत काम आने वाली है, आपके आगे आने वाले दिनों में, ना ही सिर्फ विपश्यना के 10 दिनों में, बल्कि आपके आगे आने वाली लाइफ में। क्योंकि मोबाइल फोन्स डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और आपका माइंड जितना डिस्ट्रैक्टेड रहेगा उतना ही एनेक्शियस रहेगा। और इसी के साथ बात आती है तीसरे पॉइंट की, तीसरी गुड हैबिट की। विपश्यना शिविर में लगभग 10 घंटे आप हर दिन मेडिटेशन करते हैं, विच मीन्स कि हर दिन आप लगभग 10 घंटे मेडिटेटिव पोज में बैठते हैं। ये आपके लिए आसान नहीं होगा अगर आपकी आदत जमीन पर बैठने की नहीं है। वहां आपको एक कुशन दिया जाता है जिसके ऊपर आप जमीन पर बैठते हैं। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप जमीन पर बैठना शुरू कर दीजिए। और जब भी आप जमीन पर बैठे तो ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपका हेड, नेक और स्पाइन वन स्ट्रेट लाइन में हो, और आप इस तरीके से सुख आसन में बैठने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अचानक ही 8-10 घंटे मेडिटेशन के अभ्यास के दौरान जमीन पर बैठने लगे मेडिटेटिव पोज में, तो आपके पैरों में झंझनाहट होगी या किसी तरह की तकलीफ होगी जिसके कारण आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी पहले से ही आदत है जमीन पर मेडिटेटिव पोज में बैठने के लिए, तो ये 8-10 घंटे आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। So practice sitting in your favorite meditative asana for few weeks before going to Vipassana. Even if you are not meditating, get used to sitting on floor like while you are eating, reading, watching TV, listening to music, etc. This good habit is going to bring lots of grounding in your life. And you will see your root chakra getting balanced, and you will start getting benefits of balanced root chakra already. इसी के साथ आता है हमारी 4th गुड हैबिट का पॉइंट। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एंड हिप ओपनर आसन्स। जैसे कि पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि हमको लॉन्ग आवर्स तक मेडिटेशन आसन में बैठना होगा विपश्यना केंद्र में, and most of us are not used to it. An easy solution comes with yoga and hip opener poses like butterfly, goddess, warrior pose, etc., which facilitates sitting for long hours. For few weeks, regular practice of Hatha Yoga will prepare you nicely for the highly transformative silent retreat. 5th good habit is talking less. You are going for a silent retreat. विपश्यना केंद्र में किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल। नेसेसरी कम्युनिकेशन आप टीचर से या सेविकाओं से, सेवकों से जो कि वहाँ पे आपकी सर्विस में होते हैं, उनसे कर सकते हैं। We follow noble silence there and we don't have any emotional, mental or physical contact with anybody. You are with yourself. You are not even allowed to make eye contact because that's also a communication. You don't have any books to read, no paper, pen, diaries allowed. You are not allowed to do any physical activities like brisk walks, yoga, exercise, etc., so that your energy is conserved within. You are not supposed to say prayers, mala, rosary, or any kind of religious activities there. You are asked to suspend all these activities during the time for a higher cause. इसलिए खुद के साथ रहना सीख लीजिए। विपश्यना शिविर जाने के कुछ हफ्तों पहले ही कम बोलने की आदत डाल लीजिए। खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख लीजिए। Start living with yourself and get used to pulling your awareness inwards. And this good habit will take you miles ahead of everyone else in your life. इसी के साथ बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, आनापान। विपश्यना ध्यान शिविर के शुरू के 3 दिन आनापान का अभ्यास लगातार रूप से करवाया जाता है, जिसमें नासिका के पास से श्वास के अंदर और बाहर जाने की संवेदना पर ध्यान केंद्रित करना होता है। You will find many videos on this from our Guruji S.N. Goenka ji on YouTube. S.N. Goenka ji
धम्म संस्थान के फाउंडर थे और उन्हीं की आवाज में मेडिटेशन हॉल में इंस्ट्रक्शंस प्ले किए जाते हैं। शिविर के चौथे दिन से विपश्यना ध्यान साधना के बारे में आपको परिचित कराया जाता है, जो साधना आपको गुरुजी के गाइडेंस में ही करनी होती है। समझे कि विपश्यना शिविर में जाने के कुछ दिन पहले ही आपको अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। और माइंडफुल रहने की हैबिट आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाती है। अगर आपने आनापान का अभ्यास पहले से ही शुरू कर दिया तो ट्रस्ट मी, ये 3 दिन आपके बहुत ही आसानी से बीतेंगे विदाउट एनी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी। नेक्स्ट गुड हैबिट है स्किपिंग डिनर। आई वुड रादर से कि अपने मेंटल ब्लॉक पे वर्क कीजिए कि मैं डिनर के बिना तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि इन 10 दिनों में आपको डिनर सर्व नहीं किया जाएगा। लोगों को लगता है कि मैं भूखे सो नहीं सकती या रात को मेरी नींद खुल जाएगी भूख के वजह से। ये सारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, इन पे विजय पाना आसान है। बिफोर यू साइन अप फॉर विपश्यना शिविर, स्टार्ट ईटिंग लास्ट मील ऑफ द डे अराउंड 5 PM एंड मेक श्योर दैट यू ईट वेरी लाइट मील। शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भूख लग सकती है रात में, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत हो जाएगी। एज आई सेड अर्लियर, 10 दिन के विपश्यना शिविर में आपके पास टाइम नहीं है लूज करने के लिए और आदतें बनाने के लिए, इसलिए बहुत बेहतर है कि ये गुड हैबिट्स आप पहले से ही बना लें, ताकि ना ही विपश्यना शिविर बल्कि आपकी आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट मच ऑफ अ डील, इट इज डूएबल। हालांकि अगर कोई रोगी है या किसी मेडिकेशन पे है, किसी भी मेडिकल रीजन से उसको डिनर लेना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं खाने के बाद, उस सिचुएशन में आप धम्म सेविका को इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी सिकनेस के बारे में और आपको डिनर सर्व किया जाएगा। फिर आप अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं और अपना डेली रूटीन जैसा आप मेंटेन करते थे उसी पे स्टिक कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ ओनली फॉर पीपल फॉर whom इट इज़ मस्ट टू ईट डिनर। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट गुड हैबिट, गेट हैबिचुअल ऑफ ईटिंग अर्ली ब्रेकफास्ट अराउंड 6 AM। अगर आपने शाम को 5 बजे अपना लास्ट मील खाने की आदत डाल ली है, देन यू विल बी वेरी हंग्री अर्ली मॉर्निंग। तो सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट खाने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट गुड हैबिट है कि अपनी डेली लाइफ में माइंडफुल एक्टिविटीज कीजिए। पूरे दिन में आप जो भी करते हैं अपनी पूरी अवेयरनेस को उस एक्टिविटी पे बिठा दीजिए। लाइक माइंडफुल ईटिंग, जब भी आप खा रहे हैं तो हर चीज़ को महसूस करिए, अपने 5 सेंसेस को इन्वॉल्व कीजिए। बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बिना टीवी के, मोबाइल फ़ोन के, बिना इधर उधर देखे या किसी से बातें करते हुए खाना खाने की आदत डालिए। जब आपने खाने को हाथ में लिया, उसके टेक्सचर को, सेंसेशन को एक्सपीरियंस कीजिए। आपकी स्किन पे खाना कैसा फील होता है उसको एक्सपीरियंस कीजिए। बी माइंडफुल ऑफ द टेस्ट। आपके मुंह के अंदर जाने से पहले किस तरह के टच की अनुभूति आपके लिप्स पे होती है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, वार्म है, कोल्ड है। हर चीज़ को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करने की आदत डाल लीजिए। आप माइंडफुल कलरिंग कर सकते हैं, माइंडफुल गार्डनिंग, माइंडफुली डूइंग डिशेज, वॉटएवर एक्टिविटी यू डू, यू कैन डू इट माइंडफुली। और ये आदत आपके बहुत काम आने वाली है इस 10 दिन के शिविर में और आगे आने वाली लाइफ में। 10th गुड हैबिट है गेट यूज्ड टू स्टेप अवे फ्रॉम वरीइंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। विपश्यना शिविर जाने की तैयारी में अपने सारे काम खत्म कर लीजिए। आपके पास कोई भी टू डू लिस्ट नहीं होनी चाहिए जब आप इस शिविर में एंटर करें, क्योंकि ये आपका पर्सनल टाइम है। आप नहीं चाहते कि बाहरी प्रॉब्लम्स और बाहर मुखी होके आप इन 10 दिनों को वेस्ट कर दें। आई एम श्योर इट्स नॉट ईजी ऑल द टाइम, बट वंस यू आर कमिंग इनटू द शिविर, यू नीड टू हैंग ऑल द वरीज एंड द कंसर्न्स। चिंता करना छोड़ दीजिए अपने घर वालों की,
फ्रेंड्स की, सिचुएशंस की, काम की, बिलीव मी, नेचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। पूरा पूरा विश्वास रखिए इस डिवाइन पावर पे। आप एक अच्छे काम के लिए आए हैं तो नेचर आपको सपोर्ट पूरा पूरा देगा। बस में कुछ भी नहीं होने वाला है इन 10 दिनों में। बाहरी दुनिया में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। दिस इज योर माइंड प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू। मन के बहकावे में मत आइए और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखिए। After 10 days when you will come out, you will realize, oh, I was unnecessarily worrying about all that. Know that nature will take care of itself and know that you will deal with whatever comes after 10 days. जहां तक मैंने देखा है ज्यादातर लोग यही चैलेंज फेस करते हैं, यही 10 टॉपिक्स पे। इसके अलावा भी कोई चीजें आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पे आप आए हैं अपने लिए, फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक मिनट को यूटिलाइज करिए और ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ भी रही है, जस्ट नो कि वो टेम्पररी है और गेट एडजस्टेड टू स्मॉल लिटिल थिंग्स। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। पूरा कंसंट्रेशन अपने मेडिटेशंस पे और इस विपश्यना शिविर के फायदे लेने के लिए अपना टाइम, अपना ध्यान, अपना पूरा एम यही रखिए कि मैं तो यहाँ पे पूरा पूरा फायदा लेने आया हूँ इस शिविर का। एक भी मिनट आपको वरीइंग या कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव थॉट्स, फियर्स, इन सब चीजों पे वेस्ट करके नहीं बिताना है। एक भी मिनट अपना वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि विपश्यना शिविर में जाना बहुत पुण्य का काम है। एक एक मिनट को यूटिलाइज कीजिए। ट्रस्ट मी, ये सारी गुड हैबिट्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो गेट एडजस्टेड। ये चांस फिर मिले ना मिले, अगला पल मिले ना मिले, एंजॉय दिस मोमेंट, लाइफ इज हियर। आई होप यू गेट बेस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम योर विपश्यना शिविर। इन पॉइंट्स से अलग हट के अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, सो यू कैन रीच मी आउट ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स। Please like and share this video to those who need it. And if you are new to my channel, please subscribe my channel. For guided yogic meditation classes, you can WhatsApp me on the number displayed on the screen. आपका मंगल हो।